हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट या मैथमेटिक्स, मैथ्स जिसको कहते हैं, या क्यूए भी कहते हैं। क्यूए मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्त, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत होता है दोस्त। ठीक है, प्रतिशत। अब तक इसमें हम 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं, लेक्चर 5 तक हो चुके हैं। आज का ये 6वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है दोस्त, और इस 6वें लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, या चुनाव वाले जो सवाल होते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें दिया होता है, कुछ चीज़ें पूछता है, चुनाव वाले सवाल। ठीक है दोस्त, तो बस इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो दोस्त, मैं आपको ये बता दूं कि ये परसेंटेज चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपको शायद कुछ एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, डायरेक्ट ना दिखे, परंतु इनडायरेक्ट ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन इसके। इनडायरेक्ट में ऐसा कोई एग्जाम ना हो जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जिसमें से आपके क्वांट या मैथमेटिक्स पूछी जाती हो। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी इसको कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं मैथ्स को, सिंपल मैथ्स को। तो जहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाती है वहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ें पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, रेलवे रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम, बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दोस्त, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, उसके अलावा एसआई, पुलिस कांस्टेबल, किसी भी राज्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, देन मैं सी सेट की बात करूं, सी सेट यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी जिसे हम आईएएस भी कहते हैं, इसका प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर होता है। ठीक है दोस्त, या मैनी स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, पीएससी होते हैं, मैनी स्टेट पीएससी होते हैं, उनमें से सी सेट होता है। या कई सारे स्टेट में जो मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है, वहाँ पर भी आप उसको रेफर कर सकते हैं, इन सारी वीडियोज़ को। मतलब कह दूं कि गवर्नमेंटल अथवा कोई नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम जिसमें से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है दोस्त, आप उन सब के लिए इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, समझ आया। तो इसी के अनुसार अब मैं आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं बताने वाला हूँ आपको आज का टाइप हमारा कौन सा होने वाला है दोस्त। टाइप नंबर 8 होने वाला है। अब तक हम कई सारे वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए हैं। मेनली मैं 7 टाइप से बांट दिया हूँ। अब तक जितने लेक्चर हुए हैं, 5 लेक्चर हुए हैं। आज का ये 8वां लेक्चर, 8वां टाइप होने वाला है 6वें लेक्चर में। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हम इलेक्शन वाले सवाल करेंगे, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मान लो कि एक टाउन है, सिटी कह दो या कंट्री कह दो, जो भी कह दो, आपको जिस भी लेवल पर एग्जाम आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जितनी इसकी पॉपुलेशन होगी वो अपने आप में 100% होगी। इस पॉपुलेशन में ध्यान देना, मैं इस पॉपुलेशन में वोटिंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वोटिंग पॉपुलेशन वो होती है जिनका इलेक्टोरल सिस्टम में नाम होता है, या चुनावी जो नामांकन होता है उसमें नाम, निर्वाचन आयोग जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें 18 ईयर से मोर देन 18 ईयर होते हैं। ठीक है, उनका नाम जिसमें है, जिन लोगों का नाम उस इलेक्टोरल सिस्टम में है, वही लोग मैं उनको 100% गिन रहा हूँ, क्योंकि उससे कम लोगों को वो वोट नहीं दे सकते, तो मैं अभी उनकी पॉपुलेशन को नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई कंट्री की टोटल पॉपुलेशन नहीं काउंट हो रही, मैं इलेक्टोरल वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो मैं जो वोट दे सकते हैं, जिनका नामांकन में नाम है, उनको मैं 100% गिन रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अब इसमें 2-3 चीज़ें होती कॉमन। कॉमन क्या होती, देखो आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आपके सामने बनेंगे। क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट बी है, 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ए जो है मान लो कि लेट से कि 75% वोट जीतता है, और बी जो है बचे हुए वोट जीतेगा। सीधी सी बात है, बी के बारे में नहीं बताएगा कई बार, तो आपको समझना है कि 75% अगर एक विनर है वो जीत रहा है, तो बचा हुआ 25% दूसरा वाला बंदा जीतेगा जो लूज कर रहा है, हार रहा है। ठीक है, सवाल आपसे ऐसा बोला जाएगा कि ए 75% वोट भी पाता है, और साथ साथ वो 8,000, मान लो
8,000 वोट के अंतर से वो जीत जाता है, विन बाय 8,000 वोट। ठीक है दोस्त, समझ आया? मतलब वो 75% वोट जीतता है परसेंटेज टर्म्स में, और 8,000 वोट से वो जीत जाता है। समझ आया? तो वो टोटल पॉपुलेशन में, यानी वोटिंग पॉपुलेशन टोटल कितनी होगी, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। सवाल इसमें क्या क्या पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है, देखो टोटल पॉपुलेशन अथवा टोटल वोटिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ टाउन सिटी कंट्री, ये पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि जो जीत रहा है विनिंग परसेंटेज कितना होगा, विनर कैंडिडेट वोट परसेंटेज पूछ देगा। ठीक है, अथवा सेम चीज़ लूजर का पूछ देगा, लूजर का परसेंटेज पूछ देगा। तीसरा क्वेश्चन, ये 3 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखो इसमें मेन चीज़ आपको जो समझना है वो 75% आपको देखो कैसे समझना है ये बताता हूँ। 75% ये कैंडिडेट ए जीत रहा है और 8,000 वोट से जीत रहा। भाई टोटल वोटिंग पॉपुलेशन 100 होगी, 100%, 100 में से 75% ये जीत गया, मतलब बचा हुआ 25% ये दूसरा वाला लूजर कैंडिडेट जीतेगा। ठीक, इतनी बात समझ आई? अब ये 8,000 वोट से जीत रहा, मतलब दोस्त इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, 75% ये जीता, 25% ये जीता, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो आया वो 8,000 दिया है। यानी 75 माइनस 25 50% होगा, और ये 50% की वैल्यू आपको दिया है 8,000 वोट। समझ आया दोस्त? क्योंकि इससे इस 25% से ये 50% तो ज़्यादा है, मतलब इसके कंपेयर में मैं वो बात नहीं हो रही कि इसके कंपेयर में कितना ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 50% है, और वही डिफरेंस ये 8,000 दिया है कि 8,000 वोट से जीत रहा है। ठीक, तो जब 50% आपने निकाल लिया तो आप फिर टोटल पॉपुलेशन निकाल लोगे, 100% भी निकाल लोगे, यहाँ से 16,000 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन को मैं समझाऊं कि टोटल वोटिंग पॉपुलेशन, तो 16,000 हो गई। विनर कैंडिडेट कितना पाएगा, तो विनर कैंडिडेट 75% पा रहा है। भाई 75%, 1% निकाल लो, या 50 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त, 4,000 हो जाएगा। तो 75% यानी इस वाले के लिए, विनर के लिए कितना हो जाएगा दोस्त, 12,000 हो जाएगी वोट। और लूजर के लिए, तो लूजर 25% पा रहा है, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा, यानी ये वाला लूजर जो है 4,000 वोट जीतेगा। समझ आया? तो ये एग्जाम्पल में ये समझा दिया। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, मैं आपको वो क्लियर कर दूं, अदरवाइज वो क्वेश्चन में फिर आप फंस जाएंगे। देखो क्या होता है, मान लो कि 100% वोटिंग पॉपुलेशन है। ठीक है दोस्त, अब आपको कई बार क्वेश्चन में ये देगा कि सपोज 20% कैंडिडेट या 20% जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो वोट देने जाती ही नहीं है, वोट नॉट वोटिंग। ठीक है, नॉट वोटिंग या वोट देने जाती ही नहीं है, वोट ही नहीं देते। समझ आया दोस्त? तो ये 100 का 20% ये हो गया। अब कितनी पॉपुलेशन बची, 80% बची। ठीक है, 100 में से 20% वोट देने ही नहीं जाते हैं, तो बचे कितने जो वोट देने जा रहे हैं, 80%। अब सवाल में एक शब्द यूज करता है कि इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट, ये सवाल में आपको शब्द मिलेगा, और इस पर अगर आपको इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी तो आप आंसर गलत कर दोगे। ठीक है, तो इनवैलिड वोट ध्यान रखना दोस्त, वो क्या होती है, जितने वोट देने जा रहे हैं, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल नहीं, ये टोटल जो पॉपुलेशन वोटिंग पॉपुलेशन है इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोग वोटिंग करने जा रहे हैं उसमें से जितना परसेंट बोलेगा कि सपोज 20% इनवैलिड वोट है, या इलेक्शन कमीशन ने 20% वोट को इनवैलिड किया है, तो वो इसकी बात नहीं करेगा, टोटल की बात नहीं हो रही। जितने लोग वैलिड वोट करने जा रहे हैं उसमें से अगर मान लो कि 20% या 10% या 15%, जो भी बोलता है सवाल में, लेट से मैं मान लेता हूँ कि 15% इसका इनवैलिड है, तो भाई 15% ये 15% इस जो वोट देने जा रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं उसका इनवैलिड हो, उसका परसेंट होगा। तो 80 का 15% आप निकालोगे, 18 का 80% ऑफ 15%, तो कितना हो जाएगा, बस 15 अट्ठे 120 यानी 12%। तो ये 12% इनवैलिड होगी। समझ आया दोस्त? इनवैलिड, तो 12% जब इनवैलिड हो गई 12%, तो इसमें से 80, ये रहा 80 और माइनस 12%, मीन्स 68% वोट वैलिड है।
समझ आया? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो इनवैलिड बोलेगा वो टोटल जो वोट देने जा रहे हैं उसका बोलेगा, टोटल का नहीं बोलेगा, टोटल वोटिंग पॉपुलेशन का नहीं बात करेगा, ये टोटल वोटिंग पॉपुलेशन है। समझ आया दोस्त? बस ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आज का पहला और इस लेक्चर का और टोटल सीरीज का 94th। देखो भाई सवाल क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक, दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विजेता को 70% वोट मिले, विजेता जो विनर था उसको 70% वोट मिले और 3200 वोट से जीत गया। भाई 3200 वोट से जीता मतलब विजेता को अगर 70% मिल रहे हैं, विनर में लिख रहा हूँ और यहाँ लूजर लिख रहा हूँ, अगर इसको 70% मिल रहे हैं तो बचा हुआ वोट किसको मिलेगा? लूजर को मिलेगा। समझ आया? बचा हुआ कितना बचेगा? 30%। भाई 30% कहाँ से आया? टोटल वोट तो वोटिंग पॉपुलेशन 100% है, ठीक है, तो 100 में से 70 अगर विनर पा गया तो बचा लूजर पाएगा। समझ आया इतनी बात? अब देखो 3200 वोटों से जीत गया, ये वाला 3200 वोट से जीत रहा। मान लो कि इसने जो भी पाया, मान लो कि इसने x प्लस बाई पाया और मैं कहूँ कि अगर ये x वोट से जीत रहा दैट मीन्स कि बाई वोट ये भी पाया होगा, तब तो x प्लस बाई माइनस बाई, आप ऐसा करोगे x प्लस बाई और माइनस बाई जब माइनस करोगे तब तो ये कटेगा, मतलब x वोट से जीतेगा, यही फंडा है, ठीक है। तो ये 3200 वोट से जीत रहा। भाई इसमें से ये माइनस कर दो, 70% माइनस 30% यानी 40% इज इक्वल टू इसी को दे दिया है उसने 32%। समझ आया? अब तो मतों की कुल संख्या यानी 100% आपसे पूछा है, तो दोस्त ये देख लो, आप यहाँ से 10% निकाल लो, 4 से भाग दे दोगे तो 4 अठे 32 हो गया, 800। समझ आया? अब आपको 100 निकालना है तो 10 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, बताओ भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 8000। और ये कितना हो जाएगा इधर से? 100%। 100% यही तो टोटल आपको बताना है। समझ आया दोस्त? तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डिफिकल्ट है क्या? 8000 ऑप्शन बी, ठीक है, बन जाएगा। अब अल्टीमेटली आपको यही समझना है कि जो ये दिया है ये विनर का दिया है इतने परसेंट, यानी दोनों के डिफरेंस का दिया है, बात किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या बोला है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है। समझ आया? जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या क्या है? तो दोस्त इसमें क्या दिया देखो, अगर विनर जो है 70% जीत रहा है दैट मीन्स लूजर कितना पाएगा दोस्त? 30% पा रहा है वोट। और ये बोल रहा है कि जो देखो 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों के बहुमत से, ठीक है, बहुमत से मतलब इससे ज़्यादा मिला है 16,000। ये इससे ज़्यादा कितना मिला दोस्त? 40% मिला है इसको, 40% इससे ज़्यादा मिला है, यही तो मेजोरिटी होगी उसकी, क्योंकि 30-30% तो बराबर कर देगा, तो 40% बहुमत हो जाएगी मेजोरिटी। और इसी को उसने बात किया है 16,000, 16,000, एक ज़्यादा हो गया, ठीक। तो क्या कर दोगे फिर? 3, ठीक। तो यहाँ से 10% निकाल लो, 10% की वैल्यू दोस्त 4 से डिवाइड कर दो तो ये 4,000 हो जाएगा। समझ आया? अब क्या बोला है देखो, जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मत, जीतने वाला कितना? 70% पाया है, ठीक है, तो यहाँ से 70% यानी 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सब 28,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 28,000 ऑप्शन फोर्थ CHS, अभी लेटेस्ट 2023 का क्वेश्चन है, SSC CHSL। बताओ समझ आया भाई? कोई दिक्कत है? बन जाएगा। देखो एकदम आपको टू द पॉइंट बात करनी है। 70% प्राप्त विनर है, ठीक है। मेजोरिटी मतलब क्या होता है दोस्त कि जितनी इसने वोट पाया इसने भी पाया तो उसको बराबर कर देगा ना, क्योंकि इस 70 को आप क्या लिखोगे? 30% प्लस 40%, और इसने अकेले 30% पाया तो ये 30-30 तो बराबर हो गया ना। अब मेजोरिटी ये 40% बचा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 96। देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ए एंड बी ने भाग लिया, ठीक है। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया, ए एंड बी ये 30% भाई साहब पाए, तो ये कितना पाएगा? 70% पाएगा। बताओ यार इतनी बात क्लियर है? ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया।
हार गया मतलब 500 मत इसने ज़्यादा पाया, इसने ज़्यादा कितना पाया इसके कंपेयर में, तो भाई क्या कहोगे 70% माइनस 30% यानी 40%, और इसी 40% को उसने 40% से हार गया यानी इसको 500 दे दिया है। बताओ, तो 10% निकाल लो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा दोस्त 125 हो जाएगा। कैसे 500/4। समझ आया। अब देखो आपसे क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने हैं दोस्त 100% है, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा 100%। बताओ भाई समझ आया क्या, 1250 ऑप्शन सी बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस यूं अगर आप टर्म्स को उनके शब्दों को समझ गए तो डेफिनेटली फिर आप कर पाओगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 97, देखो एकदम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा सिमिलर क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गया। ठीक है, यही बोला है। यदि एक भी वोट अवैध नहीं है, मतलब अवैध मतलब इनवैलिड वोट नहीं है, रिजेक्टेड वोट नहीं है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा। इन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गॉट 35% ऑफ द वोट एंड लॉस्ट बाय अदर कैंडिडेट बाय 1296 वोट। देखो क्या बोला है, अगर ए एक 35% वोट पा रहा भाई, तो दूसरा वाला बी कितना पाएगा, आप कहोगे 65% रिमेनिंग पाएगा। ठीक है, समझ आया। और ये वाला कैंडिडेट, ये वाला 35% वाला दूसरे वाले से 65% वाले से 1296 वोट से हार गया। भाई कितने वोट से हारेगा, यहाँ देखो डिफरेंस 30%। 30% बराबर 1296 दिया है। अब आपको कुल मतों की संख्या यानी 100% पूछा है। बताओ, तो 3 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 1296 ये 30 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया, ये 0 0 कट गया, 3 से काटोगे तो 3 चौको 12, 3 तिकाई 9 और 3 दूनी 6, मतलब 4320। समझ आया, ऑप्शन बी सेकेंड बन जाएगा दोस्त। बताओ, आपको कहीं भी तनिक भी आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो ना समझ में आए, नहीं समझने लायक है, देखो दोस्त, आप अगर शब्दों को समझ गए, गारंटेड बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं और आप अब तक इतना कैलकुलेशन सीख चुके हैं, एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई कर रहे हैं। कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है तो मैं कैलकुलेशन की क्लासेस ले चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट करो दोस्त, वीडियो को देखो, समझो, आपको इतना सीखने को मिलेगा कि बता रहा हूँ, सच में आपको लगेगा कि कुछ नई चीज़ें आपको मिल गई हैं। एक नया ऐसा चैनल मिल गया है जहाँ पर आप सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकते हो। इतना कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स में क्लियर हो जाएगा कि आपको फिर मैथ से डर नहीं लगेगा, डर आपका खत्म हो जाएगा। और डर क्या, आप एक अच्छा स्टूडेंट बन जाओगे, आपकी एक अलग पहचान होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक नहीं किया है तो, या पहली बार आए तो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 98। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या। भाई बता सकते हो क्या इसका आंसर। देखो मान लो कि ये जो विनर है, या मैं विनर दे देता हूँ, चलो इसको 80% वोट मिले, तो लूजर को कितने मिलेंगे दोस्त, उसको 20% मिलेंगे, क्योंकि 100 माइनस 80 टोटल 100% ही तो वोट होगी ना। बताओ, समझ आया। अब देखो इसमें से क्या बोल रहा है कि ये 4200 वोट से जीत गया, जीतेगा कितने से, 60% वोट से जीतेगा, 80 माइनस 20 दैट इज 60%, और इस 60% की वैल्यू उसने दे दिया 4200। राइट, तो क्या करोगे, पहले आप यहाँ से 10% की वैल्यू निकाल लो, या आप 1% की वैल्यू, जो आपको सही लगे, क्योंकि बात बराबर होगी। 10% इसलिए कि सीधा सीधा 10 के मल्टीपल में आपसे पूछा है। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 सत्ते 42 यानी 700 आ गया। समझ आया दोस्त। तो मतों की कुल संख्या, कुल संख्या यानी 100%, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7000 हो जाएगा। समझ आया दोस्त, ऑप्शन सी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, तनिक भी आपको कहीं भी आपको लग रहा है कि कहीं दिक्कत हो रही है समझने में। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10% मतदाताओं ने अपने वोट डाले ही नहीं डाले, ठीक, यहाँ तक ये ध्यान देना, और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। भाई यही चीज़ें मैं आपको समझाया था,
एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला और उसने 3900 मतों से चुनाव जीता। ठीक है, मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। समझ आया क्वेश्चन? अब देखो दोस्त, ऐसे सवाल में अगर आप तनिक शब्दों को समझने में थोड़ा सा गलती किए ना, तो जो आप कैलकुलेट करोगे उसका आंसर आपके सामने मौजूद होगा। इनमें से आपको आंसर भी मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं आपका आंसर आ गया, दैट मीन्स आपने सही किया है, पर वो अल्टीमेटली आपका आंसर गलत होगा। देखो कैसे करना है, मैं आपको यही चीज़ें कॉन्सेप्ट में समझाया हूँ। चुनाव में दो बंदे हैं, 100% टोटल वोट थी, समझ आया इतनी बात। जिसमें से 10 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 10% ने वोट डाला ही नहीं, नॉट वोटेड। ठीक है, मतलब बच गया कितना दोस्त, जो वोट डालने जा रहे हैं वो 90% बचा। समझ आया इतनी बात, 90% बचा। अब देखो 10% वोट अवैध घोषित किए गए। भाई अवैध कहाँ से होगा, इस टोटल में से होगा क्या? यही तो मैं मना किया था कि टोटल में से नहीं होगा। इस 90% का 10% अवैध वोट, जिसने वोट दिया उसके वोट तो अवैध होंगे ना। तो इस 90% का 10% कितना होगा? तो 90% का 10% क्या माइनस करोगे? 10% ऑफ 90%, और इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 10 का 9% ये होगा। तो 9% वोट अवैध घोषित चले गए। अब इस 90 में से 9 माइनस कर दो, -9% बराबर 81%। ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट होगी। समझ आए? वैलिड वोट, ये वैलिड, राइट। और ये इनवैलिड वोट है, इनवैलिड। ठीक है दोस्त, 9% इनवैलिड वोट है। देखो टोटल का 10% नहीं बोला है, ये मैं यही समझाया था कि जो वैध वोट है या अवैध वोट है, वो जो वोट देने गए हैं उनकी वोट का अवैध वोट होगा, टोटल का आप नहीं करोगे। बस इतना काम आप समझ लो, छोटी सी बात है। ठीक, तो 9% आप माइनस किए तो 81% बचा, ये वैलिड वोट है। अब आगे बोला है, देखो एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% वोट मिला। कुल मत कितने हैं भाई? कुल मत तो 100 है, 100% है। तो कुल मतों का अगर 60% एक बंदे को मिल गया है वोट, ठीक है, कुल मतों का 60% वोट मिला है और उसने 3900 मतों से वोट जीत किया। भाई वैलिड वोट 81 है, 81 में से सोचो 60% इसको एक को मिल गया, एक बंदे को, विनर को आप विनर कह दो, विनर को मिल गया। तो भाई लूजर को कितना मिलेगा? बचा 21, तो 21% लूजर को मिल गया। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको? 21%। ठीक है, और ये बंदा विनर वाला इसके कंपेयर में 3900 वोट से जीता। इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 60 - 21 दैट इज 39% होगा, और इसी को उसने 3900 नंबर दे दिया है। बताओ समझ आया क्या? तो 1% की आप वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा दोस्त? 100 आ जाएगा। समझ आया? तो मतदाताओं की कुल संख्या सूची में, मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में कितने नंबर हैं? तो 100%। 100% मतलब 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 4 जीरो हो जाएंगे 1 के साथ, यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 10,000 है ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या? मैं आपको समझाना चाहता था अल्टीमेटली यही चीज़, कि जो इनवैलिड वोट यानी अवैध वोटर होंगे, वो जो वोट देने जा रहे हैं उनका अवैध वोट निकाला जाता है। जो तो देने ही नहीं गए उनकी अवैध वोटिंग थोड़ी होगी दोस्त, उनमें तो वो तो नहीं होगी अवैध में काउंट। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 100। और ध्यान रखना अगर आपसे ये क्वेश्चन गलत होगा तो आप वहीं पर गलती मोस्ट प्रोबेबली कर सकते हो, ठीक है, इसलिए इसको गलती मत करना। देखो क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोट, ध्यान रहा वैध वोट का, वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, 20% मत अवैध थे। समझ आया क्या? 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल का मतलब ये हुआ कि आपका 100% टोटल वोट है। समझ आया? ये टोटल वोट है। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ पर बोला कि 20% मत अवैध थे, यानी ये टोटल वोट है और सारे के सारे वोट देने जा रहे हैं। वोट ऐसे कोई नहीं है जो वोट ना देने जाए। इसमें से 20% क्या है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है। बचा हुआ 80% दोस्त वो वैलिड है। समझ आई इतनी बात? अब देखो 20% वोट अवैध है यानी इनवैलिड है, और बचे हुए 80% वैलिड है।
अब देखो क्या बोला है, एक उम्मीदवार को एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए। वैध यानी ये वैलिड, आपने टोटल में से वैलिड इनवैलिड दोनों निकाल लिया। वैलिड वोट का देखो यहाँ से बोला है वैध मतों यानी वैलिड वोट का 60% एक को प्राप्त हुआ। भाई एक को इसका 60%, 80 का 60% कितना होगा, तो 8 6 48, 48% ये हो गया इसका। तो दूसरा कितना बचेगा दोस्त, 48 2 50, यानी 32% दूसरे को मिला। एक मान लो ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है, एक को 48% मिल गया, दूसरे को 32% मिल गया। समझ आया। ये मतों की कुल संख्या मतलब ये टोटल 100%, टोटल वोट 16,250 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या, दूसरा उम्मीदवार यानी 32, दूसरा उम्मीदवार 32 है। पहले उम्मीदवार को उसने बोला कि 48%, 48% मतलब कि वैध मतों का 60% मिला है। तो वैध मतों यानी 80 का 60% कितना हुआ दोस्त, ऐसे निकालोगे 80% ऑफ 60%, ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 48 आएगा। कैसे, 80% इंटू 60% अपॉन 100, तो ये एक जीरो कट गया, इसमें 2 जीरो था, एक जीरो ये कट गया, 6 8 48, तो बस ये 48% आ गया। समझ आया दोस्त, तो ये 48 में लिखा। अब ये 32% पूछा है वैध मत दूसरे उम्मीदवार का, तो बस क्या कर दोगे 32% के लिए क्या करोगे भाई, तो परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइड, और फिर ये कितने का, टोटल का 16,250, 16,250, बस एक जीरो ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, अल्टीमेटली आपको यही करना है। तो बस अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 से काट दो, ये कट रहा है तो 2 से काटोगे तो ये 16 हो गया, और 5 से 2 5 कटेगा तो ये 5 से, तो 5 3 15, एक बचेगा 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25, तो 16 गुणे 325, देखो 16 पंचे 80, कैरी 8, 16 दूनी 32, 8 40, कैरी 4, 16 तियाँ 48 और 4 52, 5200, 5200। समझ आए भाई, बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या तनिक भी, कहीं आपको लग रहा हो कि यहाँ दिक्कत है, ऐसा ये समझ नहीं आ रहा। देखो पूरी चीज़ें मैं आपके सामने एकदम थ्योरी में पहले क्लियर कर दिया है कि वैलिड क्या होती है, इनवैलिड क्या होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट जो आपके मन में डाउट पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं करता तो शायद वो आपको समझने में ही दिक्कत होती कि मैं जो कर रहा हूँ ये होता क्या एक्चुअली। तो मैं वहाँ पर भी क्लियर कर दिया। अब आपको ये सवाल में भी एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से जाकर इसके कॉन्सेप्ट को देखो, फिर क्वेश्चन को दोबारा देखो तो समझ आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर अगला 101। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। टोटल 100% था, 20% ने वोट नहीं डाला। नॉट वोटिंग कितना लिख दूं मैं, 20%। ठीक है दोस्त, मतलब 80% ने वोटिंग करी। समझ आया इतनी बात। 20% मतदाताओं ने अपनी वोट नहीं डाला और 10% वोट अवैध घोषित किए गए। अब अवैध किसका होगा, इस 80% का होगा कि इस 100% का, तो दोस्त इसका नहीं होता। अवैध यानी जिन्होंने वोटिंग करी उसका अवैध, वैध और अवैध यानी वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, 10% वोट अवैध यानी इसका 10% कितना होगा, 80 का 10% 8 होगा, तो 8% इन्होंने इनवैलिड हो गए, डिक्लेयर कर दिया, तो बचा हुआ 72% वैलिड होगा। समझ आया दोस्त, इतनी बात क्लियर है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला, यानी इस 100 का जो विनर है वो 40% पाया। 100 का 40% यानी 40% पाया भाई। तो जब 40% विनर पा गया तो लूज़र कितना पाएगा, तो टोटल 72% वोट ही वैलिड है, तो विनर कितना 40% पा गया, तो लूज़र को मिलेगा 32%। बताओ समझ आया क्या। जितनी वोटिंग हुई, वोटिंग का हमने वैलिड इनवैलिड में बांटा। अब जो वैलिड वोट थी, वैलिड है तो विनर लूजर में बटेगी, तो विनर का जो बोला है वो यहाँ से बोला है कि मतदाता सूची में जितने लिस्टेड थे उनका 40% विनर पाया है। समझ आया भाई। अब देखो, और मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% मिला और 2400 मतों से निर्वाचित हुआ यानी जीता। तो भाई
जीता इसमें से 8% ही तो ज़्यादा इसको मिल रहे हैं, तो यही 8% बराबर उसको 2400 वोट से जीता। समझ आया बताओ। तो यहाँ से 1% निकाल लोगे, 1% बराबर 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 त्रिक 24, 300 आ गया। बस देख लो मतदाता सूची में दाव की कुल संख्या, भाई ये कुल संख्या यानी 100% है, तो 100% यानी 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30,000 आ जाएगा। बताओ समझ आया क्या? 30,000 ऑप्शन डी बनेगा दोस्त। कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा ना, उम्मीद करूं कि बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। देखो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इसके शब्दों में या ऐसे होते हैं, अगर आप नहीं समझोगे शब्दों को तो बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। क्वेश्चन उन्हें लगता है कि कर लेंगे, अल्टीमेटली वो गलत आंसर तक पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन करते भी हैं, टाइम भी लगाते हैं, दिमाग भी खपाते हैं और गलत आंसर करके आते हैं, तो जो प्लस मिलना चाहिए वो माइनस हो जाता है, टाइम तो वेस्ट होता है, वो बर्डन अलग से आता है और कहीं ना कहीं एग्जाम से बाहर होने का या लिस्ट में नाम ना आने का यही सारी ऐसी ही वजह होती है। ठीक है दोस्त, अकेले एक ही क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे ही अगर आप छोटी छोटी गलतियाँ करोगे तो आप अल्टीमेटली लिस्ट से बाहर हो जाते हो। ठीक है, इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है। राइट। क्वेश्चन नंबर 102। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए और 30% मत अवैध थे। ठीक है दोस्त, समझ आया? मतलब 30% वोट इनवैलिड थे और 40% जो वोट मिले उसको कुल वैध मतों का मिला है। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी, मतलब 7500 टोटल मत थे, यानी इसको मैं 100% नाम दे देता हूँ। समझ आया? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखो 100% में से यहाँ पर क्या बोला है आपको, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला कि कुछ उम्मीदवार नहीं देने गए, 100% थे जिसमें से वैलिड थे और इनवैलिड थे। इनवैलिड या नॉन वैलिड आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वैलिड बोला है क्या, देखो क्या बोला यहाँ से, कुल वैध मतों के 40% मत प्राप्त हुए और 30% मत अवैध थे। 30% मत भाई अवैध थे, तो बचे हुए वैध कितने आ जाएंगे, वैलिड कितने आ जाएंगे, 70%। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? 100 में से 30% इनवैलिड हो गए तो बचे वैलिड 70%। अब देखो एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ, भाई अब इसी में से वोटिंग तो बटेगी ना विनर और लूजर की, ये तो काम का ही नहीं रहा क्योंकि ये इनवैलिड हो गया। तो मान लो कि ये विनर हो गया, ये लूजर हो गया। भाई विनर को कुल वैध मतों का 40% मिला, इसका 40% 70 का कितना होगा? एक उम्मीदवार, अच्छा विनर नहीं बोला है, एक ही उम्मीदवार, यानी आप एक उम्मीदवार ले लो, इसको दूसरा ले लो। ठीक है, समझ आया दोस्त? तो क्या बोल रहा है, देखो ये 1 है, ये 1 है और ये वाला सेकंड है। राइट, तो इसको आप सेकंड ले लो, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट को इसका 40%, तो इसका 70% का 40% कितना होगा, 7 चौक 28%। बताओ समझ आया? तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा भाई, 28%। जब इधर आ गया तो बचेगा 42%, 42%। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? नहीं है ना? ठीक है, बस अब आपसे जो पूछे वो आंसर निकाल दो। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले, भाई ये वैध ही तो वोट है ना, वैध वोट 42%। 42% किसका है दोस्त, इस टोटल 100% का, और 100% की वैल्यू तो 75% दिया है, 75% टोटल वोट है, तो यानी 42% के लिए 100 का डिवाइड करोगे और 75 का मल्टीप्लाई 7500 का, ये 00 कट जाएगा, 42 इंटू 75, बस मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसका 2 और इधर ला दो तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इंटू 21। समझ आया दोस्त? देखो मल्टीप्लाई हमें इजी करना है, डिफिकल्ट नहीं करना। ये जीरो हमने रख दिया, 15 एकम 15 कैरी 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 3150। ऑप्शन फोर्थ। अभी 2023 का SSC CHSL का क्वेश्चन है। बताओ भाई समझ आया क्या, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से दोस्त आप ये वोटिंग वाली चीज़ें जो हैं इनको आप समझ के रखना बहुत अच्छे से, ये कई बार आपको फंसा सकती हैं। ठीक है दोस्त, बस आपको क्या करना है, कुछ जो शब्द हैं उन शब्दों को समझना है और क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। राइट, आपको क्या करना है दोस्त, आपके लिए मैं एग्जाम ट्रिक्स पर बेहतरीन ट्रिक्स, जितने संभव अच्छे केसेस हो सकते हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ दोस्त। इजी से इजी भी मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कोशिश रहती है कि आप आसानी से समझ पाओ, आसानी से उसको माइंड में रिगेन कर पाओ, रिटेन कर पाओ। ठीक है दोस्त, बस आपसे मुझे क्या चाहिए,
मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्त, गारंटेड बोल रहा हूं कि आप यूट्यूब पर सर्च करना, आपको यूट्यूब पर ऐसी A to Z एक एक सिस्टमेटिक वे में आपको नहीं मिलेगी, पैसे दे के भी आप कई बार नहीं पाओगे दोस्त। तो आपको क्या करना है, मैं ये चीज़ें आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट आपको करना है, ठीक है। देखो चैनल पर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब सपोर्ट करोगे तभी तो मैं मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, मेहनत करूँगा, ठीक है। आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट कैसे करोगे दोस्त, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना और बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, कोई और डिफिकल्ट टॉपिक है जिस पर आपको जो डिफिकल्ट लगता है आप बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे लगेगा कि सफिशिएंट स्टूडेंट की डिमांड है तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्त। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये बताओ, मुझे अच्छा लगेगा, कितना आपको समझ आ रहा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन तक भी रीच पहुँचे, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।